अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त बने जब आप अल्लाह की मोहब्बत में 25,000 मरतबा कलमा रोज़ पढ़ते थे। हमने भी अपनी जमात में इसका मुजाहरा देखा कि लोग एक दिन में 25,000 कलमा पढ़कर आके दो जहां का दीदार कर रहे हैं। मुझे एक साहब मेरे पास आए और मैंने उन्हें यह चिल्ला 40 दिन का जारी किया। कुछ दिन के बाद वो मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि वे मेरी वो मुसीबतें और बीमारियां जो कभी ख़त्म नहीं होती थी, वो अल्लाह की रहमत उस कलमे की बरकत पर सारी की सारी मुझसे दूर हो गई। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो, अल्लाह के वादे अजीम है। बेशक अल्लाह अपने प्यार करने वालों से प्यार करता है। बेशक। और अल्लाह अपने अनअमता अलैहिम की बड़ी फिक्र रखता है। बेशक। ये एक बहुत बड़े पंडाल के अंदर आज सिर्फ आप ही जमा नहीं, आज अल्लाह भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह भी आपकी बातें और मेरी बातें सुन रहे हैं। बेशक। और अल्लाह वालों की एक आंख आलिम नसूह दारुल अमल को देखती है और एक आंख अल्लाह के नूर को देखती है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये सफर तय नहीं होता जब तक कि अल्लाह की इस्तानत और मुआवनत हासिल ना हो जाए। बेशक। आका दो जहां फरमाते हैं कि जब जनाजा उठता है तो 3 चीजें इसके साथ जाती हैं, इसकी औलाद, इसका माल और इसके अमाल। 2 चीजें वापस लौट आती हैं और एक चीज इसके साथ चली जाती है। जो चीज वापस आने वाली है वो इसका माल और इसकी औलाद है, और जो चीज इसकी कब्र में जाने वाली है वो इसके अमाल है। और आज अमाल इकट्ठा करने का कोई तरीका हमें याद ही नहीं। एक सहाबी आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के अजीम नबी, शरीयत के अहकामात मुझे बहुत पेचीदा लगते हैं, मुझे कोई ऐसा हुक्म कीजिए कि बस वो मैं करता रहूं और मैं अल्लाह के अजाब और अताब से बच जाऊं। अल्लाह के अजीम नबी फरमाते हैं कि तू अपनी जुबान से अल्लाह के जिक्र को हर लम्हे रतबुल लिसान रखा कर। सुभान अल्लाह। और हमने देखा है कि अल्लाह का जिक्र करने वाले कभी किसी मैदान में हारा नहीं। बेशक। बेशक। और ना ही इन्हें कोई मुसीबतें चिपटती हैं और दुनिया मर जाए, खलाइक हर वक्त इन पे टूटी पड़ती है कि अल्लाह इनके कहने पर दुआएं कबूल करते हैं। बेशक। इनके यहां लंगर मिलता है, यहां रिज़्क़ की फरावानी होती है। बेशक। वो लोग जो दिल से रब के लिए सच्चे हो जाते हैं तो परवरदिगार आलम अल्लाह के कामों के करने पर इनके कामों को आसान कर देते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये सौदा बड़ा जबरदस्त है। बेशक। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सारी बातें देखी हैं, इसलिए मैं दूसरों की बातें नहीं करता। अगर मैं खुद अपनी बातें बताऊं तो मैंने जिक्र इलाही से जो कुछ देखा है, इसको साल हा साल भी बयान किया जाए तो वक्त कम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत अजीम है कि अल्लाह की ज़ात खुद हर चीज़ से अजीम है। बेशक। वो परवरदिगार आलम है, कोई मकसद नहीं इस कायनात को बनाने का। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह कहते हैं सुनो कि मैंने जिन्हों इंसानों को महज सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बेशक। और फिर अल्लाह कुरान में कहते हैं कि ना तेरा भाई, तेरा अखी और ना ही तेरी बीवी साहिबती ही और फजीलती ही, ना तेरा ये कुनबा कबीला जो तुझे आज पनाह देता है कल तेरे किसी भी काम नहीं आएगा। कल्ला इन्ना हलज़ा, ये तो शोले मारने वाली भयानक और खौफनाक आग है जो चमड़ी उधेड़ कर पैरों में जमा कर देती है। मेरे दोस्तों, बताओ क्या ये बातें गलत हैं? बिल्कुल सच सच। क्या ये बातें अल्लाह की नहीं? क्या ये बातें कुरान की नहीं? हक सच की है। क्या कुरान हक और सच नहीं है? बिल्कुल हक सच है। क्या अल्लाह सच्चा नहीं है? बिल्कुल सच्चा है। मेरे दोस्तों, लोग बड़ी गलतफहमियों में हैं कि वो जो मर्जी करते जाएंगे वहां माफी हो जाएगी।
माफी इस तरह नहीं होगी। अल्लाह कहते हैं ये खेल अदल का खेल है और वहां मैं तुझसे राई का हिसाब लूंगा। मैं तुझसे पूछूंगा कि ये जो जवानी तुझे दी थी बता किन कामों में इस्तेमाल की, और ये जो माल तेरे पास आया ये तूने कहां से लिया, कहां पर खर्च किया, और बता तूने मेरी बंदगी के लिए क्या किया। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, हमें इस बात पर बड़ा ही फख्र है। एक दफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजर की नमाज कज़ा हो गई। आप सारा दिन रोते रहे और आपने उस नमाज को 27 मरतबा पढ़ा, लेकिन दिल को चैन और सुकून फिर भी ना आता था। अगले दिन सुबह के वक्त शैतान आता है और आपको उठाता है कि उठो नमाज पढ़ लो। आप उसको पकड़ लेते हैं और उसको दबाते हैं। जब उसकी चीखें निकल जाती हैं तो पूछते हैं कि तू तो अल्लाह का असली दुश्मन है, तू उमर की कैसे हमदर्दी कर सकता है। तो वो कहता है कि ए उमर, तुझे अल्लाह ताला ने बहुत तकवा और परहेजगारी अता की है। मैंने तेरी एक नमाज कज़ा कराई और तूने 27 पढ़कर पता नहीं कितना सवाब ले लिया। मैं हर रोज तुझे अब उठाने आया करूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, यह हक और सच के लोग आज वसी तरीन जन्नतों में हैं। बेशक हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन जो लोग कलमा हक पढ़ते हैं, आका दो जहां मौजूद थे और आपने फरमाया कि दरवाजा बंद कर दो और देखो कि कोई गैर मुस्लिम तो नहीं। सहाबा किराम ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं और कहा कि नहीं। अल्लाह के अजीम नबी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहां मुसलमान हैं। आपने फरमाया दोनों हाथ ऊपर कर लो और जो मैं पढ़ता हूं तुम भी मेरे साथ पढ़ो। सहाबा फरमाते हैं कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करवाया। सुभान अल्लाह। अभी हमने थोड़ी देर ही विर्द किया था, क्या कह दो जहां की आंखें भीग गईं। आप फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तूने मुझे ऐसा कलाम अता किया कि मैंने और मेरे साथियों ने अभी इसको चंद बार ही पढ़ा कि तूने मुझसे इनकी बख्शिश का वादा कर लिया। सुभान अल्लाह। सुल्तान बाहू जैसी अजीम हस्तियां, दाता अली हजवेरी जैसी हस्तियां अपने पैगामात में लिखती हैं कि ये भोली मखलूक ला इलाहा इल्लल्लाह के वकार और मकाम और इज्जत को ना समझ सके। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, इससे पहले कि कोई अजाब इलाही अताब इलाही हमें घेरे में ले ले, कोई ऐसी बीमारी जिसका दुनिया में कोई इलाज ना हो, ये जरूर होना है। ये पकड़ होकर ही रहनी है। मैं देखता हूं कि हर रोज मेरे पास ऐसे बुजुर्ग लोगों का तांता बंधा होता है। जिस किस्म के गुनाह उसी किस्म की बीमारियां अल्लाह ने ईजाद कर दी हैं। मेरे पास ये इबरत के लिए आपको सुना रहा हूं। ऐसा एक तबका बड़ी तादाद में आ रहा है कि अल्लाह ताला ने बोलो बराज की जगह पर 6-6 सुराख कर दिए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ना ये सीधा लेट सकते हैं ना ये। और मैंने देखा है कि महीने में मेरे पास 6-7 बंदे इस बीमारी में आ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इसका इलाज ही कोई नहीं, पता भी नहीं लगता मेरे दोस्तों, ये बीमारी चिमट जाती है। और इसके अलावा तरह तरह की बीमारियां जिन्होंने आज हमारे घर को घेरे में ले लिया है, ये हमारे गुनाह हैं। हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, बेशक ईमानदारी अख्तियार करनी है, बेशक गुनाह कबीरा से बचना है, बेशक और मुसलमान से मोहब्बत करनी है, बेशक अपने हमसाए के साथ हुस्न सलूक से रहना है। बेशक। और मैं फिर कहूंगा कि हमें वतन पाकिस्तान की कदर करनी है। बेशक। ये रिश्वतें, ये हलाकतें, ये बर्बादियां, ये जिल्लत और रुसवाई के खेल हमें छोड़ने पड़ेंगे, वरना ये थोड़ी सी जो बिजली आ रही है ये भी बंद हो जाएगी। ये अल्लाह का अजाब है। आज आप देखते हैं कि यह नेमतें किस हद तक महंगी और गरीब से दूर हो गई हैं। जब किसी मुल्क में चंद लोग ही खाएं और मौजें करें और गरीब बद्दुआएं दें, तो फिर वो वक्त दूर नहीं होता
कि अल्लाह ताला फिर ऐसी कौमों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देता है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूं कि हमारे बचने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह अब तक ये है कि हम आक़ाए दो जहां के उम्मती हैं, और आपने रातों को जाग जाग कर अल्लाह से रो रो कर हमारे लिए पनाह और माफियों के अंबार लगा दिए थे। सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह की भी हर बात कहीं ना कहीं मुकम्मल होती है, कहीं ना कहीं अज़ाब इलाही का फेरा हो जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि इनफरादी तौर पर हम हलाकतों बर्बादियों के फेरे में हैं। हमें बदल जाना है, ये बदल जाना बड़ा ही फायदेमंद है। बेशक। इस बदल जाने में हर चीज मौजूद है मेरे दोस्तों। इसमें दुनिया भी मौजूद है, इसमें आखिरत भी मौजूद है, इसमें कब्र भी मौजूद है, इसमें मौत भी मौजूद है, बेशक। और इसी में जन्नत भी मौजूद है, और इसमें रब का दीदार भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। आज हम इस सालाना महफिल में यहां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और प्यार में आए हैं कि एक दफा फिर अपने अल्लाह से वादा अजीम करें कि परवरदिगार आलम आज के बाद तमाम गुनाह छोड़ देंगे। कौन कौन अल्लाह से वादा करता है आज? इंशाअल्लाह भी कहें सारे इंशाअल्लाह। अल्लाह पे डाल दें, बहुत अच्छी बात। कल से नमाज पढ़ने की कोशिश करो इंशाअल्लाह, और ये केबलें अपने घरों से निकाल दो, और दुआ करो कि अगर ये वक्त की जरूरत बन गई है तो इसमें से गंद निकाल दिया जाए। आप देखते हो कि इसमें एक तरफ कुरान चल रहा और एक तरफ जना चल रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। और आवारगी और बर्बादी की वो दास्तानें इसमें मौजूद हैं कि आज लोग बहन और बेटी की पहचान भी भूलते जा रहे हैं। वो गुनाह और जराइम पाकिस्तान में हो रहे हैं जिसका हम यहां कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते। अस्तगफिरुल्लाह। ये वो मसाला है, जब ये हर रोज हमें मिलेगा तो ओबाश मंश लोग, बुरी ज़हनियत के लोग, वो लोग जो पीछे से ही जहन्नम लिखवा कर आए हैं, उन लोगों को इस बात से बड़ी तहरीक मिलती है, और फिर ऐसा मुआशरा तश्कील पाता है कि जिससे अमन और सुकून खत्म हो जाता है। आज पाकिस्तान से आप हर खित्ते से लोग यहां मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लोग सिंध से आकर बैठे हुए हैं, और इस पंजाब शहर के भी हर जगह से लोग यहां मौजूद हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये पैगाम हमने आम करना है। ये पैगाम मेरा नहीं, ये पैगाम उसका है जो रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब पा गए। सुभान अल्लाह। बेशक। ये पैगाम उनका है जो इमामुल अंबिया हुए। ये पैगाम उनका है जो वजह तख्लीक कायनात हुए। आज भी जो उनका कहना मानेगा, आप देख लेना, ये जिंदगी रहमत इलाही का पेश खेमा बन जाएगी। बेशक। अच्छे दोस्त बनाओ, अल्लाह वालों को दोस्त बनाओ। आक़ाए दो जहां फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह वाला, वो बंदा जिसे देखकर तुझे रब याद आए, जिसके पास जब कभी तू बैठे वो रब ही की बात करे, ये जब तेरे घर आए तो इसको एक गिलास पानी जरूर पिला देना। सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के अजीम नबी, इस एक गिलास पानी का मकसद क्या? आप फरमाते हैं कि मैदान हश्र जरूर लगेगा, उस रोज ये पानी पिलाने वाला जहन्नम में और वो अल्लाह वाला जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह। और जब ये जहन्नम से गुजारा जाएगा तो वो शख्स रो रो कर कहेगा, ये बहुत तवील हदीस है, कि क्या तूने मुझे पहचाना? और फिर उसको वो दिन याद कराएगा कि जब तू प्यासा था और मैंने तुझे एक गिलास ठंडा पानी पिलाया था। आज मैं बड़ी तकलीफ और जिल्लत और रुसवाई में हूं, क्या तू मेरे लिए कुछ कर सकता है? नबी फरमाते हैं कि वो उसका हाथ पकड़ेगा
और अल्लाह के दरबार में इल्तजा करेगा कि परवरदिगार आलम, इसने कभी मुझ पर एहसान किया था, आज मैं चाहता हूं कि तू मेरे कहने पर इसे जहन्नम से निकाल ले। सुभान अल्लाह। तो एक गिलास पर वो शख्स जहन्नम से निकाला जाएगा। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें कि ये एक गिलास पानी रब के महबूब को पिला देने के मुआवजे में वो शख्स जहन्नम से निकाला गया और फिर 10 जमीनों के बराबर जन्नत का मुस्तहक हुआ। सुभान अल्लाह। अल मरूफ नहीं अनल मुनकर, कि बुराई होते देखो तो उसको हाथ से रोक दो, और अगर ऐसा ना कर सको तो जुबान से रोको, और अगर तो ऐसा भी नहीं कर सकता तो दिल से उसको बुरा जान। लेकिन आज हमारी बड़ी बदनसीबी कि हम अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कह रहे हैं। आका दो जा फरमाते हैं कि जिसने ऐसा भी ना किया उसका नाम मुसलमानियत से काट दिया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। हम तो बहुत ही दूर निकल गए, हम तो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कह रहे हैं। अब हमारा बनेगा क्या? यही वजह है कि लोग, मेरे दोस्तों, काले पीले नीले होकर मर रहे हैं। 4 दिन में बीमारी लगती है और फिर घर के घर बिक जाते हैं और जनाजा फिर घर मौजूद होता है। हमें समझना अक्लमंद वो है जिससे गलतियां तो हो गई लेकिन उसने तदारुक तौबा से कर लिया। क्योंकि आप हर खित्ते से मौजूद हो, हर जगह आपके घर हैं। अगर आप तबलीग हक का ये काम करेंगे तो हकीकत में आप नबी का काम करेंगे, बेशक हकीकत में आप अल्लाह ही का काम करेंगे। बेशक। आज हमने वादा करना है, इरादा करना है और इरादा भी करना है कि हम घर घर जाके लोगों को कलमा हक की तबलीग करेंगे। हम खुद भी गुनाहों से बचेंगे और दूसरों को भी इसकी तलकीन और तबलीग करेंगे। इंशाअल्लाह। तबलीग हर मुसलमान पर फर्ज कर दी गई है। आका दो जहां फरमाते हैं कि जिस तक मेरी बात पहुंचे, चाहे वो बात छोटी ही क्यों ना हो, उस पर लाजिम हो गया कि वो मेरी बात को दूसरे तक पहुंचाए। मैंने देखा है कि जो लोग सच्चे दिल से सरवरी बने और जिन्होंने जिक्र इलाही को अपना तरीका और ओढ़ना बिछोना बनाया, उनके घर रातों रात बदल गए। सुभान अल्लाह। बेशक। वो घर बीमारियों से दूर हुए और हमने देखा कि उन्हीं घरों में रहमत इलाही की बरसात होने लगी। बेशक। यहां ऐसे बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद ये तमाम मनाजिर अपनी आंखों से देखे हैं। बेशक। आज ये मेरी बेटियां भी बड़ी तादाद में यहां मौजूद हैं और मुझे दूर तक एक समुंदर ही समुंदर नजर आ रहा है। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे सरवरियों, कि पूरी दुनिया में लोग बाबा को ख्वाबों में देख रहे हैं। इन बातों पर गौर व फिक्र करना है। ये अल्लाह के राजों को पा लेने की कोशिश करनी है। ये पापी नफ्स जिसमें शैतान बैठा हुआ है, ये या तो तुझे बर्बाद करना चाहता है या तेरे वक्त को जाया कर देना। अगर ये देखेगा ये बदलता नहीं बंदा तो वो फिर उसके वक्त को जाया करना शुरू कर देता है। कल ही से हमने कलमा हक पढ़ना है इंशाअल्लाह। ये कायनात का सबसे बड़ा फार्मूला है। बेशक। कलमे के ऊपर कोई चीज नहीं और अल्लाह इससे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। बेशक। इसी तरह दुरूद पाक के ऊपर कोई चीज मौजूद नहीं, इसी तरह अस्तगफिरुल्लाह से ऊपर कोई चीज मौजूद नहीं, और सूरह इखलास से ऊपर भी कोई चीज मौजूद नहीं। बेशक। ये 4 बुर्ज है कायनात के, अगर इसको किसी एक चीज को निकाल दिया जाए तो ये कायनात मुनहदिम हो जाएगी। आका दो जहां फरमाते हैं कि जब जमीन पर एक शख्स भी कलमा पढ़ने वाला ना रहा तो यह कायनात धमाके से उड़ा दी जाएगी। और जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया, उसने ऐसी बखीली की कि जिसने उसको हलाकत में डाल दिया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आमीन, ऐसा ही है।
और जो शख्स अल्लाह के सामने हाथ नहीं जोड़ता, जैसे कि आपने आज अल्लाह ने आपसे हाथ भी जुड़ाए और आपने रो रो के बुरा हाल किया, महफिल उसी वक्त खत्म हो गई थी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महफिल हकीकत में उसी वक्त आपकी झोलियां अल्लाह ने खैर से भर दी थी। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। और मुझे सिर्फ एक आवाज आ रही थी, इनसे कह दो ये कल से अपने आप को बदल दें, मैं ये खैर क़यामत तक भी खत्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि हम बदलते नहीं। हम गुनाहों पे इसरार करने वाले बन गए हम। अगले दिन से मुझे पता है कि कुछ लोग तो ऐसे जरूर निकलेंगे कि मेरे पास बहुत बड़ी तादाद है अच्छे सरवरियों की भी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तभी बाबा के हाथ पर 200 अरब कलमा रोज पड़ा जाता है। सुभान अल्लाह। अब बताओ बाबा की यारी कितनी कीमती है। बेशक। बाबा आखिरत के हवाले से कितने अमीर होंगे। कि नबी फरमाते हैं कि कल सारी जमीन बेचकर एक कलमा नहीं खरीद सकते। बेशक। बताओ जिसके नाम अमाल में 200 अरब कलमा रोज आता हो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसके पास ऐसे संगी साथी हों जिन्हें रब की मोहब्बत की जाग लग गई हो, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक दिन में हजार हजार नफल पढ़कर अपने रब को राजी करने वाले हों। सुभान अल्लाह। ये सारा कुछ हमने देखा कि अल्लाह ही के हाथ में है। बेशक। ये तमाम हुकूमतें, ये जिल्लतें, ये आसानियां, ये रसवाइयां, ये जिंदगी, ये मौत, ये सब परवरदिगार के हाथ में है। बेशक। जिसकी चाहता है जिंदगी तंग कर देता है और जिसकी चाहता है जिंदगी कुशादा कर देता है। बेशक। लेकिन याद रखना चाहिए कि दुनियादार का पीछे से रास्ता खुला होता है और आगे से तंग, और अल्लाह वाले का रास्ता शुरू में तंग होता है और आगे से वो बहुत कुशादा हो जाता है। बेशक। बेशक। सच्ची बात बता दें कि कल से अल्लाह के साथ जो आज आपने अहद व पैमान किए हैं और लिए हैं, अगर आप इस पर कायम रहे तो आप मुझे जरूर आकर बताएंगे कि हमारी जिंदगी बदल गई है। इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आपके तालिब और मतलूब अल्लाह और नबी के सिवा कोई और है अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर हम इस बात को समझने से कासिर हैं। लेकिन अगर उसी अल्लाह के आप तालिब हैं जो कायनात का मालिक है, और उसी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तलब रखते हैं जो मक्के में पैदा हुए, तो फिर मेरे दोस्तों आपको बता दें आज की ये महफिल बदल जाने के लिए काफी थी। बेशक। बेशक। आपने देखा और आप में से बेशुमार लोगों को आज नजारे भी हुए हैं। बेशुमार लोगों पर अल्लाह की रहमतें भी बरसी हैं। बेशक। अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी बात कि जब आलम तन्हाई में कोई शख्स अपने रब के डर से रो पड़े, और जिसको तन्हाई में कोई खूबरू लड़की बुलाए और वो अल्लाह के डर से बच जाए, और आदिल बादशाह और गुनाह कबीरा से बचने वाले लोग अल्लाह ने लाजिम कर लिया है कि इन्हें किसी ना किसी बहाने बख्श देगा। तो आज एक वादा आपने अपने अल्लाह से पूरा कर दिया। आप देख लेना अल्लाह के यहां बात नहीं बदलती। वो तमाम जहानों का रब है और अल्लाह बड़ा ही सच्चा है। बेशक। अल्लाह बहुत ही सच्चा है। बेशक। अल्लाह दाता नहीं, अल्लाह दाताओं का दाता है। बेशक। अल्लाह बादशाह नहीं, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। बेशक। अल्लाह मालिक के कुल है। बेशक। हमने देखा है कि जो रब के हो गए सारा जग उनका हो जाता है। बेशक। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आमीन। आज इन बातों पर अमल करना है। मैंने आपको जिक्र करके दिखाया, आपने नमाज पढ़ी, आपने देखा कि वो नमाज जो अर्श को छू जाती है, वो दुआएं जो आंसू लाती हैं, और अल्लाह किसी के आंसू अपनी मोहब्बत में जाया नहीं करता। बेशक। एक दो जिक्र है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र लाजमी करते हैं, इंशाअल्लाह। तो कुछ अल्लाह का ये कलमे का जिक्र करेंगे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी बड़ी चीज है मेरे दोस्तों, ये रिज़्क़ भी लाने वाला है। बेशक। मूसा फरमाते हैं कि मैं कलीम ही ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना हूं। ईसारुल्लाह कहते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह ही ने मुझे आफाकी इंसान बना दिया। दाता रिजवेरी फरमाते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह
कि हकानियत और इज्जत को कोई नहीं जान सकता। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुझे इरफान मिला और जो अल्लाह की पहचान मिली वो सब ला इलाहा इल्लल्लाह से थी। और ताहिर बंदगी जैसी अजीम हस्तियां, जब कोई मेहमान इनके पास आता तो आप पहले उससे कहते कि कुछ देर बैठकर मेरे सामने कलमा पढ़, फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। वो एक ऐसे आली मकाम पर भी पहुंचे कि उन्होंने एक दिन कहा कि अगर कह दूं ला इलाहा तो वो चीज मर जाएगी, और कह दूं इल्लल्लाह तो वो चीज जिंदा हो जाएगी। लोगों ने देखा कि पास गाय खड़ी थी, आपने उस पर ला इलाहा पढ़ा तो वो मर गई, और जब ने इल्लल्लाह कहा तो वो जिंदा हो गई। मेरे दोस्तों, ये कैसा इनाम, ये कैसा मकाम हमारा मुंतजिर है, और हमारी बदनसीबी की कोई हद नहीं कि हम कलमा पढ़ते ही नहीं। मैं खुद इस बात का शाहिद हूं। 1978 में मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया, पूरा साल नागा ना किया। 1979 में बगैर नागे के अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई। मेरी बातें इतनी आसानी से समझ आने वाली नहीं। मैं अगर आपको सारी बातें बताऊं तो लोग उलट पुलट हो जाते हैं। हकीकत यह है कि खासों की बात आम और आम की बात खास से नहीं की जाती। ये अल्लाह के इरफानी लोग जो इंसानों के कुलूब पर कब्जा कर लेते हैं, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और फिर उसको बदल डालते हैं। ये सब ताकत इलाही इन्हें अल्लाह ही की तरफ से मुयस्सर है, और ये सब नबी के कदमों की खैर हुआ करती है। कभी नेकी और कभी बदी, कभी अच्छाई और कभी बुराई। ये इंसान की शख्सियत में फितना और फसाद पैदा करती है। मेरे बच्चों, अभी आपने सब ने इज्तिमाई तौर पर बैत की। इंशाअल्लाह जो सच्चे सरवरी साबित हुए, आपने देखा कि मौत से पहले, और जरूर सुना होगा कि उनके माथे पर अल्लाह मोहम्मद की मोहर जरूर आती है। ये एक वाकया नहीं, दो वाकया नहीं, 10-20 नहीं, ये अब कहानी बड़ी तवील शक्ल अख्तियार कर गई है। अब दुनिया को मानना ही पड़ेगा, और लोग मान भी रहे हैं कि काम सिर्फ अल्लाह ही का है, बाकी हर चीज को रब ही संभाले हुए है। जब वो 313 साहबे बदर से पूरी दुनिया फतह करवा सकता है बगैर हथियारों के, तो आज भी अल्लाह उतनी ही ताकत में है। अल्लाह की ना ताकत घटती है ना बढ़ती है। अल्लाह ना कभी जवान थे ना कभी बूढ़े हुए। अल्लाह कामिल और अकमल है। अल्लाह की ताकत ना बढ़ती है ना घटती है, लेकिन हमारे नबी की शान हर रोज बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है कि जितनी भी दुनिया में नेक अमाल होते हैं सब आके दो जहां के खजाने में जाते हैं, सुभान अल्लाह, और वहीं से दरबार इलाही में उठते हैं। और कल शफात का मुकम्मल हक भी प्यारे नबी ही के हाथ में होगा। अपने प्यारे नबी से दोस्ती करो, और उनकी दोस्ती उनका कहना मान लेना है। आका दूसरी दोस्ती को पसंद ही नहीं करते। आपने फरमाया कि अगर मैं किसी को दोस्त बनाता तो मैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को दोस्त बनाता, लेकिन आप फरमाते हैं कि मेरी दोस्ती अल्लाह की दोस्ती है, और मेरी दुश्मनी भी अल्लाह ही के लिए है। ना मैंने किसी को दोस्त बनाया और ना ही मेरा कोई दुश्मन है। जिसने भी आपसे कहा कि मुझे आपसे इश्क हो गया, तो आपने फरमाया कि बता क्या करूं। अगर तुझे मुझसे इश्क हो गया है तो जो मैं करता हूं, जो कहता हूं, वो तू भी कर। हकीकत में प्यारे नबी की मोहब्बत अल्लाह की बंदगी है। अल्लाह से आज फिर वादा करो कि कल से कौन कौन 5 वक्त की नमाज अदा करेगा। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अल्लाह ताला ने मेरे अंदर मशीन लगाई है, मुझे आर पार नजर आता है। सुभान अल्लाह। मैं अमर भाई को बहुत पहले, बंदा दरवाजे पे होता था, मैं कहता ये कमीना आदमी आ गया यार, इससे बच, ये बंदा बदमाश आदमी, गलत आदमी, इससे बच।
वो दुनिया में बड़े बड़े बदमाश आदमियों का था, मैं कहा यार ये बड़ा नेक आदमी है। हमने देखा कि वो लोग आन की आन में बदल गए, और कमीना आदमी नहीं बदलता। कमीने पर अल्लाह भी रहम नहीं करते। शबे बारात वाले दिन भी अल्लाह कमीने की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। तो मेरे बच्चों, हमें अल्लाह की हमायत हासिल करनी है, ना कि शैतान की। ये देख लो, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे थे, ये इतने बड़े बड़े हार दुनिया में किसी के लिए भी नहीं बनते। बेशक ये टनों मुझे फूलों का वजन उठाना पड़ता है। ये मेरे नबी ने कहा था कि मैं तुझे कलमे की गद्दी दे रहा हूं, और 14 बरस पहले ही मैंने बता दिया था कि आपने फरमाया था कि मैं तुझसे ये वादा कर रहा हूं कि तुझ पर लाखों टन फूल फेंके जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज आपको एक जिक्र बताते हैं जिसके करने से रिज़्क अच्छा हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की हम्द है, पाक है मेरा रब बड़ी बुलंद शान वाला, बेशक और तमाम तारीफ सिर्फ अल्लाह ही के लिए है बेशक जो वाकई ही बुलंदी और अजमत वाला है। बेशक। मेरे दोस्तों, मैं सुनी सुनाई कहानी नहीं सुनाता। ये सारी चीजें मेरी मुजर्रब हैं, और अब तो ये मुजर्रब क्या हो गई कि मैंने इसको करोड़ों निशानों पर करके पूरा भी करके दिखा दिया है। सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह कहने वाले 75 साल का ये हमारा बुजुर्ग नौजवान जो कभी मेरे पास आए थे तो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे, और आज जिक्र इलाही की बरकत में कोई नौजवान भी इनसे दौड़ नहीं लगा सकता। बात यही है मेरे दोस्तों, ये बात को समझ गए।